में दिखाया जाता है कि जो सेरास है वो मेमोरी को बताती है कि किस तरह वो जो छोटी लड़की है जिसको ईव स्पीड बचाना चाहती है। सेरास कहती है लेकिन पर मुझे भरोसा नहीं है कि वो जो राजा है वो ईव को जीतने देगा, जिस पर मेमोरी कहता है हाँ तुमने सही कहा, वो चाहता है कि जो इतने साल से जीत रहा है वो उसको खत्म कर दे। इसके बाद सीन दिखाया जाता है वो दोनों लोग मिलते हैं ईव से और ईव उनसे पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर वो बताता है तुमने विच ऑफ ताबूस के बारे में झूठ बोला था। तो ईव कहती है नहीं मैंने झूठ नहीं बोला था और मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है, जिस पर वहाँ सेरास भी आती है और सेरास कहती है कि नहीं तुमने सच में झूठ बोला था। और फिर वो दोनों उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें इस लड़ाई को जीतकर उस लड़की को बचाना है ना, जिस पर ईव कहती है हाँ। तो जो मेमोरी है वो उसको कहता है एक काम करते हैं, एक डील कर लेते हैं, मैं उस लड़की को वहाँ से किडनैप कर लूंगा और बचा लूंगा, लेकिन तुम्हें उसके बदले विच ऑफ ताबूस को मुझसे मिलवाना होगा। जिस पर जो स्पीड है वो मना करती है और कहती है कि नहीं मेरे को कल का कंपटीशन जीतना है और ये ब्लड स्पोर्ट के रूल्स के खिलाफ है। मेमोरी उसको कहता है तुम किस पर भरोसा कर रही हो, उस राजा पे जिसका नाम डूक है? मुझे नहीं लगता है कि वो तुमको कल की लड़ाई को जितवाएगा, वो तुम्हें हराना चाहता है और मारना चाहता है, साथ ही उस लड़की को भी नहीं छुड़वाएगा। जिस पर फिर ईव कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जाएंगे। स्पीड है वो कहती है नहीं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, वो कहता है कि मैं उसको बचा लूंगा। वो बोलती है कि तुम उसे कैसे बचाओगे, जिस पर वो बताता है कि मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। तो उसको इस बात पर भरोसा नहीं होता है। फिर तभी जो मेमोरी है वो उस पर अपने पैरालाइज मैजिक का अटैक कर देता है और कहता है अब तुम नहीं हिल सकती हो। स्पीड वहाँ पर हिल नहीं पा रही होती है और मेमोरी बोलता है अगर तुमने हिलने की कोशिश करी तो तुम्हारी बॉडी से ब्लड निकलने लग जाएगा। इस पर फिर जो सेरास है वो भी अपना जो फेस है वो रिवील करती है और बताती है कि किस तरह मैं सेरास आशिरन हूँ। मेमोरी उसको बताता है कि किस तरह उसने 5 ड्रैगन्स को भी मारा है और साथ ही सिविट गार्लैंड को भी मारा है। तो जो स्पीड है वो कहती है ये सब तो ठीक है लेकिन मैं कल की लड़ाई को छोड़कर नहीं आ सकती हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। और जो मेमोरी है वो उससे कहता है ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें डूब पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एक बार फिर सोच लेना। और वो कहता है कि अगर तुमको आना हो तो तुम आ सकती हो, हम लोग कल सुबह ही जल्दी निकल जाएंगे, अगर तुम्हें आना है तो तुम ब्रिज पर आ जाना। इसके बाद दिखाया जाता है मेमोरी और सिराज दोनों ही चले जाते हैं। वो दोनों जाते जाते रास्ते में देखते हैं कि वहाँ पर भीड़ लगी होती है और वो सोचते हैं कि वहाँ पर आखिरकार भीड़ कैसी लगी है। जहाँ जाकर वो देखते हैं तो वहाँ पर होते हैं कर्स के वही मेंबर्स और वो लोग वहाँ पर कुछ बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद जो मेमोरी और सिराज है वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर तभी थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो जो कर्स के लोग होते हैं वो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, जिस पर सिराज उनको रोकने जा ही रही होती है लेकिन मेमोरी अपने मैजिक का यूज कर देता है जिसका नाम बर्स मैजिक होता है और इससे वो लोग एक दूसरे से ही लड़ने लग जाते हैं। वो दोनों लोग ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और सिराज कह रही होती है कि क्या तुम्हें लगता है कि स्पीड का कोई ब्राइट फ्यूचर है और साथ ही उस छोटी लड़की का जिसको वो बचाना चाहती है, जिस पर मेमोरी कहता है नहीं, अगर वो इस तरह डूब के पास रही तो उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है और एक दिन वो मारी जाएगी। जिस पर सिराज कहती है हाँ आपने ये बात तो सही कही। तब यहाँ पर स्पीड का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर में सो रही होती है और उसको डाउट होता है कि उसे एक बार डूब को चेक कर लेना चाहिए और उससे कंफर्म कर लेना चाहिए, कल का मैच जीतते ही वो उस लड़की को छुड़वा देगा। और फिर तभी जैसे ही स्पीड डूक के रूम के पास जाती है तो वहाँ उसको सुनाई देता है कि डूक अपने एक मैनेजर से बात कर रहा है कि किस तरह कल का मैच जो है उसमें ईव को नहीं जीतना है और बहुत सालों से वो उनके बहुत ज्यादा काम आई है, लेकिन कल उसे मार देना है और की जो खाल होगी उसे भी बेच देना है। और वो जिस लड़की की जान बचाना चाहती है वो अभी एक ब्लैक एल्फ है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी और फिर हम उसे बेच देंगे। फिर तभी जो ईव है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती, वो सोचती है कि उन लोगों ने बिल्कुल सही कहा था, ये तो मुझे मारना चाहता है। और फिर तभी ईव वहाँ से जाने लगती है तो उसे वहाँ पर मौजी मिलता है। मौजी उन कर्स के जो लोग होते हैं उनका हेड होता है और कहता है कल के मैच के लिए रेडी होना तुम। इसके बाद ईव वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद वो तैयार होकर निकल जाती है सीधा मेमोरी के पास और वो ब्रिज पर जाकर उनसे मिलती है। तो मेमोरी कहता है आखिरकार तुम आ ही गई, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे जल्दी ही आ गई। फिर वो बताती है कि किस तरह डेकू उसको धोखा दे रहा है। फिर मेमोरी कहता है हाँ ये बात तो सही है। फिर वो लोग जाते हैं उस लड़की को बचाने। सीन दिखाया
जाता है वो जो लड़की है वो वहाँ होटल में काम कर रही होती है और उसकी जो मालकिन है वो उसको बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी उस लड़की को कहता है कि ओहो तुम तो काफी ज्यादा सुंदर दिख रही हो, जिस पर उसकी मालकिन कहती है इसको छूने के लिए तुम्हें पे करना होगा। और फिर तभी वो जो आदमी है वो कहता है लेकिन इसको देखकर लगता नहीं है कि इसके पास कोई इमोशन है, क्योंकि ना ही ये हंसती है ना ही रोती है। तो वो मालकिन उसको बहुत ज्यादा मारती है और फिर तभी जो लड़की है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो सोचती है कि मैं अपनी बड़ी बहन की तरह ताकतवर नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे माफ कर देना बड़ी बहन। इसके बाद वहाँ पर जैसे ही वो मालकिन उसको और मारने वाली होती वहाँ पर आ जाती है स्पीड और स्पीड उसको रोक देती है और कहती है कि बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं इसको वापस लेकर जा रही हूँ। और वो उस लेडी को मारने वाली होती है लेकिन वो लेडी कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब डेकू के कहने पर करा, मैं इसको बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे मार देगा, इसलिए मैंने इस लड़की को परेशान करा। और फिर तभी जो स्पीड है वो कहती है डेकू को बोल दे कि वो बता दे कि मैं एलिजाबेथ को ले गई हूँ। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। तभी एंट्री होती है मेमोरी की और मेमोरी को देखकर जो एलिजाबेथ होती है वो डर जाती है और फिर तभी मेमोरी कहता है ओहो मैं तुमको डराना नहीं चाहता था। इसके बाद वो वहाँ जाता है और जो स्पीड है वो तो एलिजाबेथ को ले जाती है। इसके बाद वहाँ पर मेमोरी जाते हैं उस लेडी के पास और वो जो लेडी है वो वहाँ पर कहती है ओहो मैंने तुम लोगों को पागल बना दिया, मैं तो बस अपनी जान चाहती थी। जिस पर मेमोरी उससे कहता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुमको इस तरह छोड़ना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो बहुत ज्यादा चिल्लाते हो। और फिर वो उस पर अपना अटैक कर देता है और वो मर जाती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है मेमोरी जाता है वापस से इन सभी लोगों के पास और कहता है माफ करना मैंने तुम लोगों को वेट कराया। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। स्पीड है वो एलिजाबेथ को कहती है कि तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए। फिर वो बताती है मेरा नाम एलिजाबेथ है और मुझे आगे का नाम पता नहीं है। वो बोलती है अगर आपको ये नाम बड़ा लगे तो आप मुझे लीज भी बुला सकते हैं। इसके बाद फिर तभी वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। जो मेमोरी है वो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची हो और वो उससे कहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमको एक खतरनाक जगह पर लेकर जा रहा हूँ, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। जिस पर वो कहती है मैं अपनी बड़ी बहन के साथ कहीं पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, ये जगह उस जगह से तो बहुत ज्यादा अच्छी है, ये जगह उस जगह से तो बहुत ज्यादा अच्छी है। मेमोरी कहता है कि मेरा असली नाम मेमोरी है। साथ ही सेरस बताती है मैं हूँ सेरस आशिरिन। जो स्पीड है वो मेमोरी से कहती है कि तुम में से मुझे कुछ वाटरी आवाज आ रही है। तो मेमोरी कहता है ओ मैंने तुमको एक नए मेंबर से तो मिलाया ही नहीं। और वो बोलता है पिगी मारू बाहर आओ। पिगी मारू को देखकर वो कहती है ओ ये तो एक स्लाइम है। वो दोनों ही पिगी मारू को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और पिगी मारू उनको हाय बोलता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। सीन दिखाया जाता है जब वो लोग चल रहे होते हैं तो स्पीड मेमोरी से कहती है कि अब हमको कहाँ जाना होगा। जिस पर मेमोरी बताता है कि हमें लैंड ऑफ मॉन्स्टर्स जाना होगा और वो ये भी बताता है कि उसे विच ऑफ ताबूत से क्यों मिलना है, क्योंकि उसको एक मैजिक स्क्रिप्चर मिला है और वो उस स्क्रिप्चर में एशियंट भाषा में कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो उसको नहीं पढ़ सकता है और उस बुक को केवल विच ऑफ ताबूत ही पढ़ सकती है, इसलिए वो केवल उसकी मदद चाहता है। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझसे मिले तो मतलब तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वो कहता है नहीं, अगर वो मुझको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो मैं भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग हॉर्सेस पर बैठ जाते हैं। 2 हॉर्स होते हैं, एक पर लीज और स्पीड बैठते हैं, एक पर सेरास और मेमोरी बैठते हैं। फिर तभी जो सेरास है वो कहती है आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो मेमोरी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। वो कहती है लेकिन आपने उन लोगों की जान तो बचाई है। वो बोलता है हाँ लेकिन उन लोगों को वहां से बचाना जरूर था और ये लोग मेरे काम भी आएंगे। वो कहती है मतलब आप इनका भी इस्तेमाल करेंगे। वो बताता है हाँ जो स्पीड है वो हमको लैंड ऑफ मॉन्स्टर्स तक जाने में मदद करेगी और साथ ही वो पहले भी वहां पर जा चुकी है तो उसको उस जगह के बारे में अच्छा नॉलेज होगा और विच ऑफ ताबूस को भी तो वो जानती है। और ये जो एल्फ है ये एक ब्लैक एल्फ है। मैंने सुना है जो विच ऑफ ताबूस है वो भी एक ब्लैक एल्फ है। मैं इनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ लेकिन इन लोगों का काम हमें बहुत ही सही टाइम पर पड़ेगा। जिस पर सेरास कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं लेकिन उनको कुछ आवाज आती है। स्पीड कहती है कि ये कर्स का जो मास्टर है मौजी, मुझे लग रहा है कि वो हमारे पीछे है, मेरे को जाना होगा, आप प्लीज लीज का ख्याल रखना। तो मेमोरी कहता है अगर तुम चली गई तो हमें लैंड ऑफ मॉन्स्टर्स के लिए गाइड कौन करेगा। तो वो बोलती है लेकिन मेरा जाना जरूरी है। तो मेमोरी कहता है चलो इसके बदले मैं जाता हूँ। वो कहता है कि मैं उन सभी लोगों को हराकर आ भी जाऊंगा। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए। मेमोरी कहता है मेरे पास एक प्लान है। और फिर तभी जो सेरास है वो दोनों घोड़ों पर आग जलाकर उनको आगे भेज देती है और मेमोरी कहता है अगर वो लोग अटैक
करेंगे तो वो लोग पहला अटैक उन हॉर्सेस पर ही करेंगे। जो स्पीड है वो बताती है कि पहला अटैक जो मौजी है वो नहीं करेगा, पहला अटैक करेंगे डेकू की आर्मी और उसके बाद जो अटैक होगा वो होगा मौजी का। फिर जो मेमोरी है वो स्पीड को कहता है ठीक है तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ जंगल में छुप जाओ और मैं शहराज जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। जिस पर स्पीड कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी लड़ने के लिए। तो मेमोरी कहता है लेकिन अगर तुम चली गई तो लिज का ख्याल कौन रखेगा, मेरे पास सिरास है और वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़की है। इसके बाद जो स्पीड है वो मान जाती है और कहती है ठीक है तुम जैसा प्लान कर रहे हो उस अकॉर्डिंग ही करो। और फिर जो मेमोरी है वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ जो एपिसोड होता है वो यहीं पर एंड हो जाता है।